ये दिल में लेके चलते हैं, हम रखते हैं जिगर अखिलेश पे, हम जान निछावर कर देंगे। अगर रक्त भी हमसे भू मांगे तो हम रक्त से आदेश नहीं लिया था, वो अपने विवेक से काम किया था। भी काम करता है क्योंकि राम उतार दे रहे कपड़ा पड़ा नहीं कपड़ा ना काहे उतार दिया नेताजी प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ अभी मौजूद हैं प्रयागराज कुंभ पर। लगातार जो चर्चा का विषय है वह है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा। उस प्रतिमा के लगने के बाद ही अजीब सी खलबली मची हुई है। एक तरफ सारा मेला है और दूसरी तरफ अकेले जो सुर्खियां बटोर रही है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति। तो क्या लगता है गुरु, मूर्ति लगाने का पीछे का उद्देश्य क्या था आप लोगों का? सबसे पहले तो मैं माननीय नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस स्थापना के जो अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई संदीप यादव जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, मूर्ति लगाना हमारे लिए नेताजी भगवान के रूप हम लोग मानते हैं, जो कि नेताजी ने ऐसे समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को और कुचले समाज को आज इस पावदान तक पहुंचाए हैं। इसलिए जो भगवान का काम किए हैं, इसलिए हम लोग नेताजी को भगवान। क्या नाम हुआ गुरु आपका? हम तो श्याम यादव हैं भैया। श्याम यादव जी, क्या हालत है? काहे उतार दे रहे कपड़ा पड़ा नहीं कपड़ा ना काहे उतार दिया नेताजी धन्यवाद। ये बीजेपी के सांसद के लिए हम उतार के दिखा रहे हैं उनको कि ये मूर्ति हटा देंगे, लेकिन इनको कहाँ से हटाएंगे आप? तो मूर्ति हटवाने देंगे कहाँ आप लोग? इसीलिए तो कह रहे हैं कि मूर्ति हटवा देंगे, इसे कहाँ हटाएंगे आप? ये तो दिल में चलते हैं, ये दिल में लेके चलते हैं, हम रखते हैं जिगर अखिलेश पे, हम जान निछावर कर देंगे। अगर रक्त भी हमसे भू मांगे तो हम रक्त से ये इसको क्या कहा जाए? जैसे बीजेपी के कुछ लोगों को अंधभक्त संतरा के लोग कह के बुलाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता। नेता तो वो सारे वो भी नहीं है। मैं नेता नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता दिखाने के लिए नहीं करता, वो अपने दिल और आत्मा से करता। मैं आत्मा को मानता हूँ, आत्मा से मानता हूँ इनको, ये हमारे लिए भगवान है। तो अगर ये भगवान है तो इनके पिता फिर क्या है आपके लिए? वो कह तो रही है भगवान, तो उनको क्या मानेंगे हम आप? तो वही तो पूछ रहे हैं, क्या मानते हैं उनको? भगवान मानते हैं भाई, भगवान मानते हैं, जिन्होंने आज इतनी हिम्मत दी है सीना ठोक के बोलने के लिए, आपको बोलने के लिए, आपको माइक पकड़ने की हिम्मत दी है उन्होंने। आपको भी मानना चाहिए, लेकिन आप विरोध करते हैं। आप विरोध करते हैं तो हमें संदेह होता है कि आप कहीं बीजेपी के तो लोग नहीं हैं। धर्म, ये राम भक्तों पे गोली चलवाए हैं, इस बात का इनका विरोध है। राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले जिन्होंने आदेश दिया वो बीजेपी में जाके गोद में खेल रहे हैं, मंत्री बने, बड़े बड़े पद लिए हैं। आज हमारा उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? चल रहा है राम भक्तों पर गोली, संविधान को बचाने के लिए जो गोली किया गया चलवाया था, जो अधिकारी गोली चलवाया था, वो अधिकारी आज बीजेपी के ही गोद में बैठा है। क्यों नहीं उसको हटवा रहे हैं? बताइए, क्यों नहीं हटवा रही हैं? निपेंद्र मिश्रा उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के निजी सचिव थे। क्यों सरकार में उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह के भी तो गोद में खेल रहे थे। सरकार के निजी सचिव थे, ना कि मुलायम सिंह यादव निजी सचिव थे। सरकार के निजी सचिव थे तो ऑर्डर तो उन्होंने दिया हुआ था। मुलायम सिंह नेताजी पूछा नहीं गया कि गोली चलाने के लिए काम करता है कि मुख्यमंत्री कहने पे काम करेगा? निजी कहने पे काम करेगा। उत्तर प्रदेश का सचिव, निजी सचिव किसके कहने पे काम करेगा? मुख्यमंत्री से आदेश नहीं लिया था, वो अपने विवेक से काम किया था। भी काम करता है। क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन 22 जनवरी को 20 जनवरी के इंटरव्यू दिया आज तक पे, वो खुद बात को स्वीकार किया निपेंद्र मिश्रा ने। चलो, तुम्हारे हिसाब से अगर अपने मन से किया तो तुरंत तत्काल हटवाया क्यों नहीं? मुलायम सिंह नेताजी तुरंत उसको हटाए, उसके बाद नया निजी सचिव उत्तर प्रदेश का बना, आपको देखना चाहिए। कार्रवाई क्या करवाए? कार्रवाई क्या करवाए? उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी सचिव पर कार्रवाई क्या करवाए? भाई क्या मतलब? फिर वही आप निजी सचिव उत्तर प्रदेश सरकार का सचिव था, नेताजी ने कार्रवाई तो करवाना चाहिए। फिर वही आप पद में रह के किसी को हत्या करवा देगा तो फिर उसके बाद पद से हटा दोगे? आईएएस किसका होता है? सेंट्रल सरकार का। अरे तो उन्होंने पद से हटाया उसको उत्तर प्रदेश निजी सचिव से। अपराध कहाँ करवाया उसने? उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं करवाया। उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कहाँ से करा सकती है? क्या नहीं करा सकती? उसको पद से हटा सकता है बस। उसके सुनिए, अपराध क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र में है तो उसके जाके पहली बात तो कार्य सेवक थे ही नहीं, वो आरएसएस के हामी थे। जो आरएसएस हमारे भारत देश में 1925 में जिसकी स्थापना हुई, जो भारत देश को हमेशा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन क्या योगदान था आरएसएस का? भारतीय जनता पार्टी के पीछे ले जाना चाह रहे। आरएसएस का जो मुख्य चीफ है मोहन भागवत कहता है कि हमें 100 साल पीछे का भारत चाहिए। 100 साल पीछे का भारत क्या था? मनुस्मृति नहीं लागू होगा, भारत के संविधान से चलेगा। जो मोहन भागवत सोचते हैं उनके विचारों पे भारत का संविधान चलेगा। वो सोचते हैं मनुस्मृति लागू करेंगे, नहीं लागू करने देंगे। अब
मनुस्मृति कौन लागू करना चाहता है जी? आरएसएस वाले वो भारत का संविधान कहाँ मानते हैं? अरे तो तुम सब हिंदू हाँ भाई भाई हम ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग से जवाहरलाल शास्त्री या देखिए, सनातनी है, हाँ सनातनी है। सर्टिफिकेट नहीं उनके चाहिए। कहने से हम हिंदू नहीं बन सर्टिफिकेट जाएंगे। हमें हमारा सनातन का भारत नहीं देश हिंदू चाहिए। देश है, हिंदू प्रधान देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे भारत में सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक ही गुलदस्ते के फूल हैं। उनके कहने से हम हिंदू वाले नहीं हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, सदैव ये बांटने, जब ये सत्ता में आते हैं तब बांटने का काम करते तो हैं। सत्ता में कैसे आते हैं फिर? सत्ता में कैसे आते हैं? राम मंदिर, राम दंगा करा के आते हैं, हिंदू कैसे और आते हैं? मुस्लिम का दंगे तो कहते हैं। देखेंगे तो आप सपा सरकार में जाएंगे। सुनिए दंगा कराने वाले सत्ता में रहेंगे, फिर दंगा कहाँ होगा? कराता कौन है? हथगोला मारने वालों को माला नहीं पहनाया जाएगा। का मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्या मेलों में दंगे के मुद्दे को आपको नहीं उठाना चाहिए। छेड़ा तो गुरु आप ही के लोगों ने। नहीं सुनिए आप हमारी बात सुनिए। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। आप यदि सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, हाँ, तो हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसमें सबको साथ में लेके चला जाता है। तो फिर क्या तकलीफ क्या आ रही है कि मूर्ति के लिए लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? ये विवाद जो कर तस्वीर लगी है। सुनिए मूर्ति का जो विवाद कर रहे हैं उनके विचारों को आप समझिए, को किस चीज की किस विचारधारा के लोग हैं जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। ये हम लोगों के मानने वाले लोग हैं, हम लोग इनको भगवान के रूप में देखते हैं। हम इनकी प्रतिमा को यहाँ पे बैठाए हैं संगम के तट पे, हम संगम का भी दर्शन करेंगे, इनका भी दर्शन करेंगे, इनको भी पुष्प। यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर किसी को पकड़ के नहीं लाया जाता है। आप देखिए मठों के लोगों को लोग प्रचार करके लाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे खुद ब खुद लोग खींचे चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको आपको मानना चाहिए, यही देवी शक्ति होती है, इसी को शक्ति आप मानते हैं। यहाँ किसी को कोई बुलाया नहीं है, सब अपने विवेक से आए हैं। नेताजी को आप मानने कहाँ से वाले आए? चाहने, आप हम कहाँ यहीं से? प्रयागराज के हैं, हटिया आप कहाँ से तहसील के हैं? हैं। हम लोग हंडिया से आए हैं। अच्छा हंडिया से। आप कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। उद्देश्य सच बताना क्या था? कुंभ घूमना कि मुलायम सिंह जी की प्रतिमा को देखना? नहीं, घूमना भी है, देखना भी है। हम लोग सिर्फ जो है, हम लोग हंडिया के हैं। हंडिया से हैं? हंडिया के हैं। आप कहाँ से भैया? हंडिया से बड़ी संख्या में लोग आए हैं लगता है। मेले में आप आए, आप कुंभ में आए और नेताजी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित नहीं किए तो फिर क्या रह गया? क्या ही रह गया बताइए आप? मतलब ये भगवान है? हम लोगों के भगवान, हम लोगों के भगवान है। पिछड़े, वंचितों, शोषित, पिछड़ों के, चाहे वो पेरियार जी हो, चाहे ये हो, अरे तो चाहे सुनिए, साक्षी बाबा महाराज साहब भी हो। मेरे बात सुन लीजिए बाबू। साक्षी महाराज जो सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं वो भी पिछड़े समाज से हैं। अब बताइए। पंचायती राज अधिनियम मुलायम सिंह यादव जब लागू किए, बीजेपी के एजेंट हैं वो, इसके लिए विरोध कर रहे हैं। मतलब आपका बीजेपी के एजेंट है वो। आपका बात मैं कह रहा हूँ बीजेपी के एजेंट है, कोई भक्त नहीं है, कोई भक्त नहीं है। बीजेपी के भक्त हैं, इसके लिए वो विरोध कर रहे हैं। आप यदि मेले पे आए हैं भाई साहब, यदि आप मेले में आए हैं हाँ जी। तो कोई संत हो, हाँ जी। चलिए हम नेताजी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हाँ। पर आप मठ के संत हो, हाँ। आपको भगवान की श्रद्धा के अलावा कौन क्या कर रहा है ये तो देखना ही नहीं देखना ही चाहिए। नहीं चाहिए। इससे ही आप पकड़ लीजिए कि उनकी चेतना, उनकी सोच, उनका ध्यान किस दिशा में है और वो किस दिशा में भ्रमित करे। आप यहाँ पे समाज सेवा के लिए आए हैं, गरीबों की सेवा के लिए, आप लंगर चलाइए, हम लोग आपके दाहिने खड़े होकर लंगर में 24 घंटा ड्यूटी देंगे। आप और कोई यहाँ कमी हो, हम लोग जन से तन से जो हमारी शक्ति होगी यथाशक्ति हम खड़े रहेंगे। परंतु आप हम तो किसी का विरोध नहीं करते हैं कि आपने प्रतिमा में किसकी मूर्ति। आप यहाँ से कई मंदिरों में आप देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, बनारस आप जाइए, सर्ववेद है, मंदिर एक बनी है सर्ववेद। आप वहाँ किसी एक भगवान की प्रतिमा दिखा दीजिए, किसी एक भगवान की प्रतिमा आप दिखाइए उस मंदिर में, आप उसका क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? आज से आने वाले 100 साल बाद लोग उन्हीं को भगवान मान लेंगे। 200 साल बाद किसी भी गलत परंपरा को यदि आप ज़्यादा दिन चलाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ उसको परंपरा मान लेती है। तो कुल मिला के आप लोगों का जो सारे लोग हैं संगम में स्नान करने के साथ ही मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप लोगों के लिए जो मुलायम सिंह यादव जी हैं वो एक किसी युग पुरुष या भगवान के तरीके ही हैं, यही बात है। उससे कम नहीं है। अब हम आपसे एक अनुरोध भी करेंगे, बताइए कि अब हम लोग नेताजी की प्रतिमा पुष्प अर्पित करेंगे, आप इसको अपने कैमरे में कैद करके सभी को दिखाइए। चलिए आइए, चाहते हैं कि इस क्षण को भी हम अपने कैमरे में कैद करें जब ये लोग आप इसको, वीरेंद्र जी आप आगे आइए। कट करके कट लगा कई मिनट लगेगा। पहले वहां से उधर जाइए, सब लोग उधर जाइए सब लोग।
प्ले कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं कि जो लोग भी आए हुए हैं वह लोग श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये लोगों का मानना है कि हम गंगा स्नान के साथ ही, संगम स्नान के साथ ही श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को पुष्प अर्पित करेंगे। जो लोगों के लिए मानना है कि ये लोगों के लिए जो मुलायम सिंह यादव जी हैं ये भी इनके लिए भगवान के समान ही हैं।